अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम 10th मैथ्स क्लास का 11th टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का तारुफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। पार्ट 1 में हमने मश्क नंबर जो है 11.1 की मिसालें जो है 4 तक हल कर चुके हैं। तो इस पार्ट 2 में हम मिसाल नंबर 5 से हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12 दिया हुआ है। बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतें मालूम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर sec थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12 है। तो मान लीजिए कि जो थीटा है हमने ए को फर्ज किया है, तो ये क्या हो गया, हमारा मुकाबिल हो गया। इसी तरह से ये मुत्सिल होता है और ये क्या होता है, वितर होता है। तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वितर डिवाइडेड बाय मुत्सिल रखता है। तो यहाँ पर वितर जो है हमारा AC है, AC डिवाइडेड बाय जो हो गया वो मुत्सिल, मुत्सिल क्या है हमारे पास AB है। तो यहाँ पर 13 डिवाइडेड बाय 12 होता है। तो AC के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 13 और मुत्सिल, मुत्सिल जो है वो 12 है। तो अब हमें BC पता करना है। तो यहाँ पर देखिए, देखो AB इज इक्वल टू जो है वो 12 है और AC इज इक्वल टू क्या है, 13 है यूनिट। और इसी तरह से BC हमें मालूम करना है। तो BC मालूम करने के लिए हमें पैथागोरस का मसला इस्तेमाल करते हैं, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे हमें देखेंगे कि हमें BC मालूम करना है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर हासिल होता है। तो यहाँ पर AC मीन्स 13 स्क्वायर माइनस AB जो है वो 12 स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए 169 माइनस 144 है। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए BC स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144 करने पर हमें 25 हासिल होता है। तो BC इज इक्वल टू रूट ऑफ 25। तो BC इज इक्वल टू क्या होता है, 5 यूनिट हासिल होता है। तो अब यहाँ पे हमें तमाम निस्बतें मालूम करनी है। तमाम निस्बतों के लिए अब हमें क्या पता चला है, जो BC है वो BC क्या है, 5 है। तो अब देखो हमें यहाँ पे तमाम निस्बतें साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, मुकाबिल बाय वितर, यानी कि BC डिवाइडेड बाय AC होता है। तो BC की कीमत जो है वो 5 डिवाइडेड बाय 13 है। उसके बाद में कॉस थीटा जो है वो क्या होता है, देखिए कॉस थीटा मुत्सिल बाय वितर, यानी कि AB डिवाइडेड बाय क्या होता है, AC होता है। तो AB जो है वो 12 डिवाइडेड बाय 13 है। उसी तरह से तो टैन थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो क्या रखता है, टैन थीटा मुकाबिल बाय मुत्सिल, यानी कि BC डिवाइडेड बाय AB है। तो BC जो है वो 5 है और AB जो है वो क्या रखता है, हमारा AB जो है वो 12 है। तो अब इसके बाद में कोसेक, साइन के बाद जो होता है वो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कि मतलब AC डिवाइडेड बाय BC रखता है। तो AC बाय BC क्या होता है, 13 डिवाइडेड बाय 5 होता है। तो यहाँ पर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 5। अब सेक थीटा इज इक्वल टू इसका मतलब, यानी कि ये क्या होता है, AC डिवाइडेड बाय AB, यानी कि हमें क्या लिख सकते हैं, 13 डिवाइडेड बाय 12 लिख सकते हैं। टैन का क्या होता है, कॉट थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू क्या होता है, 12 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर क्या हो गई, ये तमाम निस्बतें हमें मालूम होती हैं।
तो यहाँ पे मिसाल नंबर 6 पर गौर कीजिए। अगर जाविया ए और जाविया बी हादा जाविया हैं जबकि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, तब दिखाइए कि जाविया ए इज इक्वल टू जाविया बी होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ मुसल्लस हमने कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस ABC निकाला है। तो जो जाविया सी है वो जाविया सी क्या है, हमारा 90 दर्जे है। और यहाँ पर दिखाया गया है जाविया ए और जाविया बी क्या ही मसावी हैं। तो यहाँ पर देखिए हल दिया गया है कि जो दिया गया है cos A इज इक्वल टू cos B दिया गया है। तो हमें साबित करना है कि जाविया A इज इक्वल टू जाविया B होता है। तो फर्ज कीजिए कि कायमतुज़्ज़ा मुसल्लस ABC में जो जाविया C है वो क्या है, 90 दर्जे है। तो यहाँ पर देखिए फर्ज कीजिए कि cos A के लिए अगर हमने थीटा यहाँ पर जाविया ए को फर्ज करेंगे तो हमें क्या पता होगा, ये मुकाबिल होगा। और ये क्या रखेगा, यहाँ पर देखिए ये मुत्सिल रहता है और ये वितर होता है। तो cos A इज इक्वल टू जो है वितर बटे क्या रखता है, तो cos A इज इक्वल टू जो होता है वो मुत्सिल डिवाइडेड बाय वितर होता है। तो यहाँ पर मुत्सिल जो है वो AC है, AC डिवाइडेड बाय AB होगा। उसी तरह से अगर थीटा हम B को फर्ज करेंगे तो यहाँ पर देखिए cos B इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, थीटा अगर B है तो ये क्या होगा, मुकाबिल कहलाता है और ये क्या होता है, मुत्सिल होता है। तो यहाँ पर cos B के लिए भी हम देखेंगे क्या होता है, मुत्सिल बाय वितर रहता है। तो यहाँ पे मुत्सिल क्या हो गया आपका BC डिवाइडेड बाय क्या रहता है, AB हासिल होता है। तो दी गई शर्त के मुताबिक जो है cos A इज इक्वल टू cos B है, cos A इज इक्वल टू cos B है। तो यहाँ पर देखिए cos A के लिए AC डिवाइडेड बाय क्या है, AB इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय AB है। तो यहाँ पर देखिए AB गेट कैंसल, तो जो बचता है वो AC इज इक्वल टू BC हासिल होता है। तो लिहाजा क्या हो गया, A मुसल्लस ABC क्या है, हमारी मसाविस साकीन मुसल्लस है, इसलिए जाविया A बराबर होता है जाविया B होता है। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 7 पर गौर कीजिए। अगर cot थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8 कदर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा होता है। उसी तरह से सेकेंड वन जो है कॉट स्क्वायर थीटा मालूम करना है। तो अब हमें दिया जो गया है वो देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8 है। तो अगर हमने थीटा जो है वो ए को फर्ज किया गया है तो ये क्या हो गया, ये मुकाबिल होता है और ये मुत्सिल और यहाँ पर वितर रहता है। तो अब यहाँ पे कॉट थीटा इज इक्वल टू जो होता है वो मुत्सिल बटे मुकाबिल रखता है। तो मुत्सिल जो है वो AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8 है। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, इसे अब हम लिखेंगे मुकाबिल जो AB है वो AB इज इक्वल टू 7 है। इसी तरह से BC इज इक्वल टू 8
यूनिट और हमें AC मालूम करना है। AC इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये क्या हो गया, AB जो है वो 7 है और जो मुकाबिल यानी कि BC जो है वो 8 है और भीतर हमें मालूम करना है। तो फिथागोरस का थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। तो हमें AC मालूम करना है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस BC 8 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 49 प्लस 64 को मिलाने से देखिए इज इक्वल टू 113 हासिल होता है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113, AC इज इक्वल टू रूट ऑफ 113 होता है। तो हमें AC की कीमत 113 हासिल हो रही है। तो अब हमें साइन थीटा मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा जो होता है वो मुकाबिल बाय वितर रखता है। तो मुकाबिल जो है BC बाय AC होता है। तो ये क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाय रूट 113 है। उसी तरह से कॉस थीटा भी हम मालूम करेंगे। कॉस थीटा जो होता है मुत्सिल डिवाइडेड बाय वितर रखता है। तो इज इक्वल टू मुत्सिल जो है वो AB डिवाइडेड बाय AC है, 7 डिवाइडेड बाय रूट 113 है। तो अब हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। तो यहाँ पर हमें कीमतें दर्ज करनी है। तो देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की शक्ल है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हासिल होता है। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय से भी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। तो देखिए यहाँ पर अब हमें कीमतों को दर्ज करेंगे साइन और कॉस के लिए। तो साइन थीटा की जो कीमत है हमें मिली है वो क्या है, 8 डिवाइडेड बाय रूट 113 है और जो कॉस थीटा की कीमत है वो है 7 डिवाइडेड बाय रूट 113 है। तो अब हम 1 स्क्वायर मीन्स 1 साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 8 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 113 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखिए 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाय रूट 113 ब्रैकेट स्क्वायर है। तो अब हम यहाँ पर तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब यहाँ पे रूट 113 जो है उसका स्क्वायर करने पर ये क्या हो जाता है, स्क्वायर और रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो 113 हासिल होता है। तो अब हमें क्या लिखेंगे यहाँ 64 डिवाइडेड बाय 113 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 7 स्क्वायर मीन्स 49 डिवाइडेड बाय स्क्वायर और रूट गेट कैंसिल होने पर ये भी 113 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए अब 1 इंटू 113 मीन्स 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113 होल डिवाइडेड बाय क्या होता है, 1 इंटू 113 मीन्स 113 माइनस 49 होल डिवाइडेड बाय 113 है। तो यहाँ पर देखिए 113 में से माइनस 64 निकालने पर हमें 49 डिवाइडेड बाय 113 हासिल होता है।
तो उसके बाद में डिवाइडेड बाय, देखिए 113 में से 49 निकालने पर 64 डिवाइडेड बाय 113 हासिल होता है। तो अब हम इसे इस तरह से भी इजीली लिख सकते हैं, 49 डिवाइडेड बाय 113 इंटू, इसे ऊपर लेने पर 113 डिवाइडेड बाय 64 हासिल होता है इसे लेने पर। तो अब यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए 113 और 113 गेट कैंसिल हो गया, तो जो बचता है देखिए 49 डिवाइडेड बाय 64 हासिल होता है। तो यहाँ पर हमें कीमत हासिल हो रही है। उसी तरह से जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखिए जो है वो कॉट स्क्वायर थीटा है। तो कॉट थीटा की जो कीमत है हमें पता है, देखिए कॉट थीटा इज इक्वल टू जो है वो 7 डिवाइडेड बाय 8 है। तो 7 डिवाइडेड बाय 8 स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर 49 डिवाइडेड बाय ये क्या होता है 64, 8 का स्क्वायर क्या हो जाता है 64 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 8 पर गौर कीजिए, अगर 3 cot a इज इक्वल टू 4, जांच कीजिए कि cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले जो दिया गया है 3 cot a इज इक्वल टू 4 है, तो cot a इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3 है। तो यहाँ पर हमने थीटा a फर्ज किया है, तो ये क्या हो गया, ये मुकाबिल होता है और ये जो है मुत्सिल है और वितर है। तो cot a इज इक्वल टू क्या होता है मुत्सिल डिवाइडेड बाय मुकाबिल होता है। तो जो मुत्सिल है वो ए बी है और जो मुकाबिल है वो बी सी है, इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि ये क्या हो गया 4 हो गया और ये बी सी 3 हासिल होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हमें ए सी को मालूम करना है। तो जो दिया गया है वो ए बी इज इक्वल टू क्या है 4 है यूनिट और बी सी इज इक्वल टू 3 है। तो ए सी हमें मालूम करना है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो है वो ए बी 4 स्क्वायर प्लस बी सी 3 स्क्वायर है। तो 16 प्लस 9 यानी कि 25 होता है। फिर ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 करने पर हमें ए सी क्या मिलता है 5, ए सी इज इक्वल टू 5 यूनिट हासिल होता है। तो अब हमें यहाँ पर ए सी की जो कीमत हासिल हुई है वो क्या है 5 है। तो देयरफॉर अब हम क्या करेंगे साइन ए की कीमत मालूम करेंगे। साइन ए इज इक्वल टू मुकाबिल बाय वितर रखता है। तो मुकाबिल जो है वो बी सी बटे वितर जो है वो ए सी है, यानी कि बी सी जो है वो 3 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। इसी तरह से cos a इज इक्वल टू मुत्सिल बाय वितर है। मुत्सिल जो है वो ए बी बाय ए सी है। तो ए बी जो है वो 4 डिवाइडेड बाय 5 है। अब उसी तरह से हमें tan a मालूम करना है। तो tan a इज इक्वल टू क्या होता है मुकाबिल बाय मुत्सिल होता है। तो मुकाबिल जो है यहाँ पर क्या है बी सी बाय ए बी, बी सी बाय ए बी है। तो क्या हो गया देखो बी सी जो है वो 3 है और जो ए बी है वो 4 है। देखिए बी सी 3 और ए बी जो है वो 4 है। अब यहाँ पर हमें जो पूछा गया है उसे साबित जो करना है वो देखिए क्वेश्चन को हम किस तरह से हल करेंगे। तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर हम LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। तो हमारे पास जो कॉस ए की वैल्यू है वो क्या है, देखिए कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 है, तो 4 डिवाइडेड बाय 5। उसी तरह से साइन ए की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, साइन ए 3 डिवाइडेड बाय 5 है, तो 3 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पर अब दर्ज करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 25। तो ये एलसीएम जो होता है वो 25 होता है। 16 माइनस 9, तो 16 माइनस 9 करने पर हमें जो हासिल होता है 7 डिवाइडेड बाय 25, यानी 16 माइनस 9 करने पर 7 हासिल होता है, 7 डिवाइडेड बाय 25। उसी तरह से अब RHS लेंगे हम। RHS इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए है। तो हमें पता है tan ए की जो कीमत है वो क्या है, देखिए 3 डिवाइडेड बाय 4 है। तो हम यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाय 4 लेंगे, तो इज इक्वल टू 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 होगा, 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 है। तो अब हम यहाँ पर 1 इंटू 16, 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 16 होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 16 होता है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 16 होता है इनटू, अब क्या होगा 16 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 मिलाने पर ये 25 हासिल होता है। तो 16 16 गेट कैंसल, तो जो बाकी बचता है वो यहाँ पर 7 डिवाइडेड बाय 25 है। तो देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS है। तो यहाँ पर देखिए मिसाल नंबर 9 पर गौर कीजिए। मुसल्लस ABC जो B पर कायम है में अगर tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 तो कदर मालूम कीजिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो tan A इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 है। तो हमें tan A, अगर हमने थीटा A को फर्ज किया है तो ये क्या हो जाता है, ये मुकाबिल हो गया और ये मुत्सिल और ये वितर होता है। तो tan A इज इक्वल टू क्या होगा, मुकाबिल बाय मुत्सिल होता है। तो मुकाबिल जो है वो BC डिवाइडेड बाय मुत्सिल जो है वो AB है, इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 है। तो हम BC के लिए जो है वो 1 फर्ज करेंगे और मुत्सिल जो AB है वो AB क्या हो गया, √3 है। तो अब हमें AC मालूम करना है, तो AB जो दिया गया है वो √3 है, BC जो है वो 1 है और हमें AC मालूम करना है। तो अब हमें सबसे पहले AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB यानी कि √3 का स्क्वायर, BC जो है वो 1 स्क्वायर है। तो यहाँ पर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, तो जो बचता है वो 3 प्लस 1 स्क्वायर मीन्स 1, तो 4।
तो यहाँ पर देखिए AC इज इक्वल टू √4, यानी कि AC इज इक्वल टू हमें 2 हासिल होता है। तो इसे हम अब यहाँ पर देखिए AC जो है वो 2 है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो गया, अब हमें साइन ए और कॉस ए मालूम करना है। तो therefore साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, मुकाबिल बाय वितर। मुकाबिल जो है वो क्या है, BC बाय AC है। BC जो है वो 1, AC जो है वो 2 है। इसी तरह से cos A इज इक्वल टू मुत्सिल बाय वितर है। मुत्सिल जो है वो AB डिवाइडेड बाय AC है। तो AB √3 डिवाइडेड बाय 2 रखता है। तो अब यहाँ पे हम इसी तरह से cos C और sin C भी मालूम करना है। तो यहाँ पर देखिए therefore sin C के लिए अब यहाँ पर हमें थीटा जो है वो C को फर्ज कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, C फर्ज करने पर ये मुकाबिल हो गया और ये मुत्सिल होता है। तो साइन के लिए देखिए sin C, तो हमें मुकाबिल बाय वितर। तो मुकाबिल जो है sin C का वो AB रखेगा, AB डिवाइडेड बाय AC। तो AB जो है यहाँ पर √3 डिवाइडेड बाय 2 रखेगा। इसी तरह से cos C इज इक्वल टू मुत्सिल बाय वितर। तो cos C का मुत्सिल क्या हो गया, यहाँ पे BC है। तो BC डिवाइडेड बाय AC है। BC जो है 1 डिवाइडेड बाय 2 होता है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C है। तो साइन A, तो यहाँ पर देखिए साइन A जो है 1/2 है। तो 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू कॉस C जो है वो भी 1/2 है, प्लस कॉस A √3/2 है। तो √3/2 इंटू साइन C। साइन C क्या है यहाँ पर, √3/2 है और √3 डिवाइडेड बाय 2 है। तो अब देखिए यहाँ पर 1 इंटू 1 1 स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 प्लस √3 इंटू √3 स्क्वायर डिवाइडेड 2 इंटू 4। तो यहाँ पर रूट और स्क्वायर गेट कैंसल, तो जो होता है वो देखिए 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एलसीएम जो है वो 4 है। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 हासिल होता है, तो कैंसिल हो गया। तो क्या होता है, 1 हासिल होता है। तो देयरफॉर साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C इज इक्वल टू 1 हासिल होता है। उसी तरह से तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। तो cos A की जो वैल्यू है वो देखिए क्या है, इज इक्वल टू cos A और cos A √3/2 cos C 1/2 है।
तो हमें लिखेंगे यहाँ पे cos A √3/2 इंटू cos C 1/2 है माइनस sin A और sin C देखिए sin A की कीमत 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 इंटू ये क्या हो गया √3/2 है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ तक हमने मिसाल नंबर 8 तक मिसालों को हल कर चुके हैं। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। मज़ीद मिसालों को हम अगली क्लास में हल करेंगे। शुक्रिया।